क्योंकि नीतीश कुमार जो है पत्नी है, ठीक है, वो एक ऐसी पत्नी है, पति चेंज होते रहता है, ठीक है, लेकिन पत्नी एक के रहेगी जिसका नाम है नीतीश कुमार। कि सोचता हूँ वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। थाली का बैंगन भी इतना नहीं पलटता जितना नीतीश कुमार जी पलट जाते हैं। नीतीश कुमार जी का तो ये सीन है, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। उन्होंने 2 बंदे अपने लगा रखे बीजेपी में और 2 बंदे लगा रखे आरजेडी में। बीजेपी से ब्रेकअप होता है, आरजेडी से पैचअप कर लेते हैं, आरजेडी से ब्रेकअप हुआ, बीजेपी से पैचअप कर लेते हैं। अगर मान लीजिए एक गंदा पार्टी एक अच्छे पार्टी से अगर मिलकर शुद्धिकरण अपना करवाना चाह रहा है तो क्या दिक्कत है। हम बीजेपी को तब तक वोट नहीं देंगे जब तक नीतीश कुमार को सम्मिलित रखेगा, क्योंकि यत नास्ते पूजनते नमनते तत्र देवता हमारे यहाँ कहा जाता है। अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह ने बोला था नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार के लिए जो है बीजेपी का दरवाजा जो है वो हमेशा के लिए बंद हो गया। तो वहाँ के जनता जो बिहार के जो जनता है वो तो कह रहे हैं कि ये तो पलटूरा में। तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी भी तो अपने बात से पलट रही है। मैं कोई बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ, ना बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। मैं बिहार की जनता से आपके चैनल पर खुलेआम कह रहा हूँ, अगर बीजेपी गठबंधन में 2025 में जाकर के चुनाव लड़ती है नीतीश कुमार के साथ, तो बीजेपी को वोट मत देना बीजेपी को वोट। जब आपको क्यों सत्ता में पसंद कर रहे हैं लोग? क्योंकि आप अच्छाई के साथ हो, आप देश के साथ हो। जब आप भी वही काम करेंगे तो मत देना वोट। वही मेरा सवाल है ना। बिहार विधानसभा में अगर बीजेपी अकेले नहीं लड़ती तो बीजेपी को वोट मत देना। मैं बोल रहा हूं, साथ बीजेपी ने नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर से जोड़ने वाली तो बीजेपी है ना। जोड़ने वाली तो बीजेपी है ना। बीजेपी ने कहा था हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया। आपने वो गाना सुना है कि सोचता हूँ वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। थाली का बैंगन भी इतना नहीं पलटता जितना नीतीश कुमार जी पलट जाते हैं। आप इस बात को समझना होगा। वही हाल तो बीजेपी का भी है ना, वो भी तो पलट रही है अपनी बातों से। नहीं, नीतीश कुमार जी का तो ये सीन है, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश चाचा ने ठगा नहीं, सबको ठग लेते हैं। ये तो भाई साहब देखो, मैं बताऊँ नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको। उन्होंने 2 बंदे अपने लगा रखे बीजेपी में और 2 बंदे लगा रखे आरजेडी में। बीजेपी से ब्रेकअप होता है, आरजेडी से पैचअप कर लेते हैं, आरजेडी से ब्रेकअप हुआ, बीजेपी से पैचअप कर लेते हैं। तो नीतीश कुमार जी की भैया महिमा न्यारी है, उनकी बात ही मत करिए। नीतीश कुमार के लिए तो पूरा बिहार अब खिलाफ हो गया। वो कहता है कि वो पलटू चाचा है और बीजेपी पर अभी भी लोग भरोसा कर रही है और सीधा मोदी का नाम लेती है कि मोदी जी पे भरोसा कर रहे थे। तो अब तो बीजेपी भी जो है वो भरोसा तोड़ रही है ना, उनको अपने साथ जोड़ के। जो बार बार पलट रहे हैं उनको फिर से अपने साथ जोड़ रही है। बिल्कुल, आप देश की पढ़ी लिखी पत्रकार है महोदया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। तो आपसे मैं इतनी गरिमा चाहता हूँ, अगर आरजेडी से नीतीश कुमार जी का ब्रेकअप हो गया, अब एक बात बताइए, क्या बिहार की जनता को अकेले छोड़ दिया जाए? अकेले तो नहीं छोड़ा जा सकता। साल भर के बाद वहाँ चुनाव है। अगर उन्होंने गठबंधन करा है तो बिहार की जनता की तरक्की के लिए करा है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर 25 में गठबंधन के साथ अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है नीतीश कुमार के साथ, तो वोट मत दीजिएगा। इससे ज़्यादा मैं आपके चैनल पर क्या बोलूँ, गाली दे दूँ। अभी प्रेजेंट के टाइम में गिरगिट को जान रही है ना, गिरगिट जो है कॉपीराइट का केस किया है नीतीश कुमार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाके, ठीक है। वो कह रहा है कि हमसे भी ज़्यादा रंग बदलने में ये कहीं ना कहीं नीतीश चाचा जो है कामयाब है। अब दूसरी बात आपको बता दें, जो एथिक्स कहता है, जो पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं राजनीति बिहार कहता है, अभी के टाइम में 20 साल तक बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकता है, ठीक है। एज अ बीजेपी सपोर्टर हम आपको बता रहे हैं, नहीं बना पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कास्टिज्म है। अब उस कास्टिज्म को खत्म करने के लिए जो वहाँ रीजनल पार्टी है उससे आपको मिलना पड़ेगा ही। तो अब आरजेडी जैसे देशद्रोही पार्टी से तो मिलेंगे नहीं। अब मान लीजिए जदयू, ठीक है, नीतीश कुमार बार बार पलटी मारते रहता है। अगर मान लीजिए विभीषण भी मान लीजिए तो रावण के खानदान से थे ना, एक टाइम पे वो भी राम के कदमों पे आए तो हम लोग के लिए अच्छे हो गए। तो अगर मान लीजिए नीतीश कुमार पलटी मार के अगर मोदी जी के कदम पे फिर से आगे गिर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उनको वोट दे देंगे। और दूसरी बात आपको बता दें, आपको कहीं ना कहीं जो बिहार का पॉलिटिक्स है अभी के टाइम में, वो कास्टिज्म इस कगार पे जब वो लोग मिले हुए थे नीतीश कुमार और बीजेपी, ठीक है, तब उस टाइम में जातिवाद नरसंहार नहीं हो रहा था और जंगल राज नहीं आया हुआ था, जीडीपी भी सही चल रहा था, पर कैपिटा इनकम भी सही था और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता था। लेकिन जब ये तेजस्वी यादव का सरकार आया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। और मेट्रो का काम भी रुक गया है, शिक्षा नियुक्ति पत्र देखिए, शिक्षा का अपमान भी करने का काम किया है और पानी अंदर डालो बाहर डालो क्या क्या बयान दिए थे आप सुनी ही होंगी। तो ये सब टाइप का महिला का अपमान करने का काम किया है। अगर मान लीजिए एक गंदा पार्टी एक अच्छे पार्टी से मिलकर शुद्धिकरण अपना करवाना चाह रहा है तो क्या दिक्कत है। और कहीं ना कहीं हम तो बहुत खुश हैं मैम, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम पता है कौन है? विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। इससे ज़्यादा खुशी का बात कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब समझिए बिहार में भी अब योगी मॉडल आने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था और जो कुछ भी उन्होंने कहा था सदन में, उसके बाद से बिहार की जनता जो है उनसे काफ़ी नाराज़ थे। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी में एक बार फिर से वापस आ जाने के बाद जनता जो है वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करने लगेगी?
जनता को तो हम नहीं कह सकते मैम, लेकिन पर्सनली हम अपना बता रहे हैं, हम तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम वोट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम बीजेपी को तब तक वोट नहीं देंगे जब तक नीतीश कुमार को सम्मिलित रखेगा, क्योंकि यत नास्ते पूजनते रमनते तत्र देवता हमारे यहाँ कहा जाता है, ठीक है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर वास करते हैं, और उस बिहार में आप नारी का अपमान करें, एक मतलब बोल नहीं सकते, मतलब एक गलत आप बयानबाजी करते हैं, वहाँ पे महिला भी उपस्थित रहती है। अगर ऐसा बयान करते हैं और आपको बीजेपी ही काहे नहीं ले रहा है तो हम सपोर्ट नहीं करने वाले आपको। लेकिन अगर बिहार का पॉलिटिक्स देखें तो अभी हमारे पास ऑप्शन कुछ है नहीं, ठीक है। और ऑप्शन को देखते हुए बिहार में मेन आप एक बात बताइए, इंडी एलियंस आप सुनी होंगी, अलायंस नहीं एलियंस, ये एक एलियंस आया था, सूर्य ग्रह मंगल ग्रह से टपका था। ये लोग मिलकर ये लोग का नेतृत्व कौन किए थे? नीतीश चाचा, जिनका खुद ठिकाना नहीं है। कभी बिहार में क्या गो दल है? दुइये गो है, एगो लालटेन एगो कमल। नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं, कभी लालटेन पकड़ के झूल लेते हैं, कभी कमल बैठ के तैर लेते हैं, ठीक है। अभी के टाइम में आपको बता दें, इसका जो नेतृत्व की पटना में बिहार में मीटिंग बुला के किए थे नीतीश चाचा, वो खुद पलटी मार दी है। तो इंडी गठबंधन अब बचा कहाँ? ममता बानो अपना नाराज है, केजरीवाल अपना नाराज है, नीतीश चाचा अलग पलटी मार रहे हैं, लालू यादव तो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो इन लोग का इंडी गठबंधन भी टूट गया और कहीं ना कहीं हर स्टेट में बीजेपी ही आने वाला। नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और अब कहाँ से है? मैं अजय भारद्वाज दिल्ली से ही हूँ। बेसिकली अगर नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो वो मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ भी जो है फिर से इंडिया गठबंधन जो है वो लगभग टूट गया है, तो आपके हिसाब से क्या मतलब क्या कुछ सियासत कैसे चल रहा है, किस तरह से सियासत को संभाल पाएंगे जब अपने गठबंधन को ही नहीं संभाल पाए? इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है, आप ये मान लीजिए। केजरीवाल अलग है, वो पंजाब में सारी सीटें लड़ना चाह रहे हैं, ममता बनर्जी अलग अपने सारी सीटें लड़ना चाह रही हैं, तो गठबंधन कहाँ से चलेगा? महोदय आप एक बात बताइए, आप इंडिया गठबंधन बोल रही थी, इतना तो आप जरूर मास कम्युनिकेशन की होंगी, पढ़ी लिखी होंगी। U.S.A को हम लोग USA बोलते हैं, U.A.E को हम लोग UAE बोलते हैं, तो फिर I.N.D.I.A. इसको जिसमें इतना सारा डाउट है उसको आप इंडिया कैसे बोल दी? वो इंडिया नहीं है, ठीक है। आपको दूसरी बात बता दें, हमारी बुआ कौन है? मायावती, ठीक है, फूफा नहीं है। हमारी दीदी कौन है? ममता बनर्जी, जीजा जी नहीं है। हमारे भैया कौन है? राहुल गांधी, भाभी नहीं है। तो जिसका खुद का गठबंधन बना नहीं है वो देश में गठबंधन बनाएगा? तो इन लोग का खुद गठबंधन बिगड़ा हुआ है, बोलिए खुद समझे। तो कहीं ना कहीं इन लोग का खुद का गठबंधन बना हुआ नहीं है। अभी के टाइम में जो बिहार में रथ यात्रा रोके थे लालू यादव, आज वो जेल में है, आपको पता होगा। और जो मुलायम सिंह यादव जो राम का रथ यात्रा रोके थे, वो आज अस्पताल, ये क्या बोलते हैं, राम को प्यारे हो गए। जो एंटोनियो मैनो विदेश से आई थी, राम का प्रमाण मांग रही थी, वो आज गायब हो चुकी है, उसका प्रमाण पूरा जनता मांग रहा है। तो मैम इस देश में जो राम का नाम लेके चलेगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। बाकी जो बाबरी मस्जिद से समर्थन करेगा वो लोग हम लोग जीतने नहीं देंगे। तो अगर हम बोल रहे हैं कि राम का नाम तो चले ठीक है सभी देश में ले रहे हैं, और ख़ासकर अगर हम बीजेपी की बात करें तो जिनकी मदद से और जिनके नेतृत्व में जो है राम मंदिर तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ आप अगर देखें, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो नीतीश कुमार यानी कि पलटू चाचा, वो पलट के बीजेपी से फिर से एक बार जुड़ गए, तो क्या इसका खामियाजा इस बार बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा? मैम कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन एक बात है, आने वाला टाइम में बिहार का कहीं ना कहीं सीएम का भले नीतीश कुमार रहे, क्योंकि नीतीश कुमार जो है पत्नी है, ठीक है, वो एक ऐसी पत्नी है, पति चेंज होते रहता है, ठीक है, लेकिन पत्नी एक के रहेगी जिसका नाम है नीतीश कुमार, ठीक है। आपको बता दें बिहार में अभी मान लीजिए बिहार में बीजेपी का सीएम बन जाए, ठीक है, चलो आप अपना बना लीजिए, लेकिन जो हम लोग को योगी मॉडल चाहिए था वो हम लोग को सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा देने का काम करेंगे। अब बिहार का पॉलिटिक्स आपको बताते हैं, विजय सिन्हा ठहरे भूमियार, ठीक है, भूमियार वोट बैंक ऑलरेडी आ गया, आराम से आ जाएगा, ठीक है। यादव और क्या बोलते हैं कुर्मी और महिला, सबसे बड़ा महिला जो है नीतीश कुमार को सपोर्ट करती है। हर एक महिला बीजेपी को वोट देगी नीतीश कुमार के नाम पे, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम भी नीतीश कुमार को वोट देगा। अब रही बात जो सनातनी है, जो राम के नाम को लेकर वोट देते हैं, वो भी किसको देंगे? बीजेपी को वोट देंगे। तो बिहार में कहीं ना कहीं सीएम कोई भी रहे, बीजेपी के मायने में अगर देखा जाए तो बीजेपी को अच्छा खासा वोट जाने वाला है। और रही बात जो नीतीश कुमार अभी गठबंधन तैयार किए हैं, उनको हम लोग कोई भी अगर एलियंस अगर बनता है, एक टाइम पे गांधी जी का भी जब मृत्यु हुआ था ना, तो वो भी हे राम बोले थे, ठीक है। जब भीमराव अम्बेडकर जो है जिनको बदनाम किया था, उनके पिताश्री का नाम राम ही था, ठीक है। तो जो लोग मरते टाइम अगर राम बोल के अगर डेथ कर रहे हैं, तो भाई नीतीश कुमार का भी अब अंतिम काल चल रहा है, वो अगर राम के पार्टी में अगर ज्वाइन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? सपोर्ट है। क्या आपके हिसाब से नीतीश कुमार जो है वो सही कर रहे हैं? मतलब बार बार उनका पलटना जो है वो ठीक है? नहीं, तो पलटना कैसे ठीक है मैम? बिहार में आपको बता दे, नहीं कुछ भी तो 10-15 ऐसे ही युवा है जो अभी के टाइम में बिहार को 2 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक ले जा सकते हैं, ठीक है। चिराग पासवान भी हो गए, प्रशांत किशोर भी हो गए, सम्राट चौधरी भी हो गए, बहुत लोग हैं, सयान कुणाल भी हो गए, बहुत लोग हैं, मतलब अनलिमिटेड लोग हैं, लेकिन उन लोग को लोग मौका देता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना वोट बैंक चमकाना है। अब अभी के टाइम में अगर मान लीजिए आरजेडी है, एक तरफ आरजेडी है, एक तरफ जदयू और बीजेपी है, तो फिक्स है ना मैम, जनता बीजेपी और जदयू को वोट देगा, क्योंकि अगर वो दोनों का जब गठबंधन था तो मेट्रो का काम तेजी से बढ़ रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोला जाता, हर काम अच्छा से हो रहा था। तो हम लोग मैम काम को देख के कहीं ना कहीं बीजेपी को ही वोट जाने वाला है।